अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक गोल में। इस वीडियो में मैं आप सभी को कुरान मजीद की तिलावत करना सही तरीके से तजवीद के साथ सिखाने वाला हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक को पढ़ना नहीं जानते। आप मेरा यकीन कीजिए, वो लोग बहुत बड़ी दौलत से महरूम हैं, क्योंकि इसके पढ़ने में जितनी नेकियां हैं, दुनिया की कोई भी किताब आप ले लीजिए उसमें आपको उतनी नेकियां नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें एक एक हरूफ पर 10-10 नेकियां का वादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तख्ती नंबर 1 जो है मुफरदात को पढ़ेंगे। मुफरदात देखिए, जो अलग अलग हरूफ होते हैं, जिस तरीके से हिंदी में वर्णमाला होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अरबी में क्या होते हैं, मुफरदात होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम लोग नूरानी क़ायदा यहाँ पर देख लेंगे। ये नूरानी क़ायदा है, ये आपको किसी भी बुक डिपोट में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले परचेस कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर तख्ती नंबर 1 है मुफरदात, यानी कि एक तख्ती यानी कि एक चैप्टर है जिसमें हम लोग मुफरदात को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाली दुआ हम लोग पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। यानी कि हम लोगों ने अल्लाह से इल्म में इजाफ़ा करने के लिए यहाँ पर दुआ किया। इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों को इल्म वाली दौलत से ज़रूर नवाजेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसके अल्फ़ाबेट्स को, वर्णमाला को यहाँ पर पहचानते हैं कि उसको लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो लिखा हुआ तो यहाँ पर ऑलरेडी है, इसको आप देख लेंगे। बस यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर तारुफ़ करवाऊँगा इसके नाम से और इसके पहचान से। ये है अलिफ़, इसको हम लोग जल्दी पढ़ते हैं। क्या है ये जो सीधा लकीर है, इसको क्या बोलते हैं, अलिफ़। ये क्या है, ये है बा। अपने होठों को सूखी हुई हिस्सों को मिलाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे बा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये है ता। अपने ज़बान के नोक को ऊपरी दांत के जड़ के नीचे रखेंगे और बोलेंगे ता ता ता। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप बोलिए अत। आपका ज़बान जहाँ पर है वहीं पर रख के शुरू करेंगे ता। उसके बाद ये देखिए, ये है सा। तो सा बोलने का जो मखरज है इसका हम लोग कैसे बोलेंगे, दोनों दांत के नीचे अपने ज़बान के नोक को यहाँ पर इस तरीके से रखिए और बोलिए सा सा सा। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर ये तीनों जो हैं वो एक जैसे ही हैं, बस फ़र्क है किसका, नुक्ते का। ठीक है, नुक्ते से यहाँ पर इनकी आवाज़ बदल जा रही है। अगर नुक्ता नीचे है तो ये बा है, अगर 2 नुक्ता ऊपर है तो ये क्या हो जा रहा है, ता हो जा रहा है। अगर 3 नुक्ते ऊपर में है तो ये क्या हो जा रहा है, सा हो जा रहा है। अब देखिए, ये है जीम। दोनों दांतों को आपस में रखेंगे साथ में और बोलेंगे जीम जीम जीम। ये क्या है, हा। ये क्या है, हा। इसको हलक से बोलेंगे, हुरूफे हलकी हैं ये। उसके बाद ये है खौ। क्या बोलेंगे, खौ। यहाँ पर मुंह थोड़ा सा गोल हो जाएगा। इन तीनों में भी थोड़ा सा नुक्ते का ही फ़र्क है। अगर नुक्ता इनके पेट में है यानी कि बीच में है तो ये जीम हो गया। अगर नुक्ता है ही नहीं तब क्या हो गया, हा हो गया। अगर नुक्ता ऊपर में है तो क्या हो गया, खौ हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, ये है दाल। दाल कैसे बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने ता को बोला था ना, दांत के ऊपरी हिस्से, दांत के ऊपर वाले यहाँ पर जड़ में हम लोगों ने ज़बान को रखा था तो क्या हो गया था, ता। उसी तरीके से बोलेंगे दाल। अगर सा को जैसे पढ़े थे उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे जाल। क्या है, दाल जाल। उसके बाद ये क्या है, रॉ। इसको थोड़ा सा हम लोग मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे, आगे वाली हम लोग तख्ती में इसका भी यहाँ पर देखेंगे क्यों पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे रॉ। ये क्या है, जा, रॉ जा। उसके बाद ये है सीन। इसको नॉर्मली पढ़ेंगे सीन सीन। उसके बाद ये क्या है, अगर ऊपर में 3 नुक्ते आ गए तो ये क्या हो जाएगा, शीन शीन। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए सीन शीन सीन
शीन। उसके बाद ये है स्वाद। कैसे पढ़ेंगे? स्वाद। कैसे पढ़ेंगे? स्वाद। ये क्या है? नुक्ता लग गया तो ज़्वाद, स्वाद, ज़्वाद। इसके बाद ये है तो, नुक्ता लग गया तो क्या हो जाएगा? ज़ो, तो, ज़ो। ये क्या है? आइन, आइन, आइन। नुक्ता लग गया तो ये क्या हो जाएगा? गैन, गैन, गैन। ठीक है, ये क्या था? आइन, आइन, गैन। उसके बाद ये क्या है? फा, फा। ये भी काफ है, ये भी काफ है। इसमें दो नुक्ते हैं। ठीक है, पहचान इसका देख लीजिए। ठीक है, इस जैसा तो वैसे कोई है नहीं, तो इसको मोटा थोड़ा पढ़ेंगे। इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? कॉफ, कॉफ। इसको पढ़ेंगे नॉर्मली काफ, काफ, कॉफ, काफ, कॉफ, काफ। उसके बाद ये है लाम। इसको पढ़ेंगे लाम, लाम। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर है मीम, मीम। उसके बाद ये है नून, नून, नून। ये है वाव, वाव, वाव। उसके बाद ये है हा, हा। यहाँ पर ये वाला जो हा था इसमें हलक से बोल रहे थे और इसको नॉर्मली बोलेंगे हा। उसके बाद ये है हमज़ा। कैसे बोलेंगे? हमज़ा। उसके बाद ये है या और या। अब देखिए नुक्तों की पहचान मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ। नुक्ता कभी भी नीचे होगा, एक होगा, ठीक है, या फिर दो नुक्ते नीचे में आ सकते हैं अरबी के अंदर। उसके बाद दो नुक्ते ऊपर में भी आ सकते हैं, तीन नुक्ते ऊपर में आ सकते हैं, एक नुक्ता ऊपर में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे कि नुक्ता यहाँ पर बा में नीचे में एक है, अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा जाए तो ऊपर में ता में यहाँ पर दो नुक्ते हैं, सा में यहाँ पर तीन नुक्ते हैं, नून में जिस तरीके से एक नुक्ते ऊपर में हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जाल में भी यहाँ पर क्या होते हैं? एक नुक्ते ऊपर में होते हैं। नीचे में या में दो दो नुक्ते यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पर इम्तहान जो भी हम लोगों ने पढ़ा इसको आप अच्छे से याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप यहाँ पर इसको क्या अच्छे से हुरूफ की अदायगी करेंगे और इसको याद रखेंगे, तभी आप आगे यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है, ठीक है, आगे आप कर पाएंगे। ये क्या था हम लोगों ने पढ़ा था ना? अलिफ, बा, ता। ये क्या है? ता। ये क्या है? तो। ये है सा, सीन, शीन, स्वाद, हा, 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 खा, क़ाफ। ये क्या है? जाल, जा, ज़ाद, ज़ो, अलिफ, ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम लोगों ने मुफरदात को पढ़ा था, अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप यहाँ पर इम्तहान में पास हो पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ़ की शक्लें। ठीक है, जिस तरीके से हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना तो कहीं पे आधा क का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग शक्लें हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अलिफ की दो शक्लें हैं जो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को दी गई है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा तो आप फ़ौरन वहाँ पर पहचान जाएंगे कि ये जो है अलिफ का हिस्सा है, यानी कि इसको अलिफ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? अलिफ की दो शक्लें। इससे कहने से मुराद ये है कि आपको यहाँ पर अलिफ की दो शक्लें आपने देख लिया तो आपको आगे पहचानना भी है कि ये अलिफ की ही शक्लें हैं, इसीलिए इसको अलिफ पढ़ेंगे। ठीक है, और अलिफ के बारे में मैं आपको एक फ़ैक्ट बता दूं कि अलिफ हमेशा खाली होता है। जैसे कि अलिफ के ऊपर अगर यहाँ पर हरकत आ जाएंगे, ज़बर, ज़ेर, पेश या कुछ भी, तो फिर अलिफ उसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको हमज़ा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अभी देखिए बा की यहाँ पर दो शक्लें हैं। इस तरीके से इसको अपने जहन में बैठा लें, कंठस्थ कर लें, इस तरीके से वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ये है ता की तीन शक्लें। जीम की एक शक्ल है। उसके बाद दाल की भी एक शक्ल ही है। आइन की यहाँ पर दो शक्लें हैं। फा की दो शक्लें,
काफ की 2 शक्लें, लाम की 2 शक्लें हैं, मीम की 2 शक्लें, नून की 2 शक्लें, हा की 3 शक्लें, हमज़ा की 2 शक्लें हैं और या की यहाँ पर 2 शक्लें हैं। इस तरीके से हम लोगों ने तख्ती नंबर 1 मुफरदात को यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक है, इसको आप रिवीज़न करें, अच्छे से कंठस्थ कर लें। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पर तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, मिले हुए यहाँ पर हुरूफ के बारे में। जैसे कि ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये है दोस्तों लाम अलिफ, जीम अलिफ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो चलिए अस्सलाम वालेकुम।